नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में लेफ्ट लिबरल बिरादरी जो अपने को सेकुलर कहते हैं, उन लोगों के बीच में दो बातों की आपने बहुत चर्चा सुनी होगी। एक गंगा जमुनी तहजीब और दूसरी भीम और मीम का मिलाप, यानी दलित और मुस्लिम गठजोड़। इसकी कोशिश जो है कांशीराम ने भी की, नाकाम रहे। इसकी कोशिश मायावती ने की, नाकाम रही। और असदुद्दीन ओवैसी ने की, नाकाम रही। इसके अलावा चंद्रशेखर रावण और बहुत से नेताओं ने इस कॉम्बिनेशन को बनाने की कोशिश की। इसके अलावा गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा था कि ये गंगा जमुनी तहजीब से बड़ा पाखंड इस देश में कभी कुछ नहीं हुआ। कभी हिंदू और मुसलमान की एकता उस तरह से नहीं हो सकती जिस तरह की गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, क्योंकि इस्लाम जो है वो धर्म दूसरे धर्म को उस तरह से स्वीकार ही नहीं करता। इस्लाम का जो मजहब है वो गैर इस्लामी जो लोग हैं, जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं, उनको एडवर्सरी के रूप में, दुश्मन के रूप में देखता है। वो मूर्ति पूजकों के बारे में मानता है कि उनको जीने का अधिकार नहीं है। तो जब तक इस्लाम में ये सुधार नहीं होगा, रिफॉर्म नहीं होगा, तब तक ये उम्मीद करना कि हिंदू और मुसलमान साथ रहेंगे, कोई तनाव नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, ये सिर्फ कोरी कल्पना है। ये बेवकूफ़ बनाने की कोशिश है नेताओं की, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। गंगा जमुनी तहजीब अगर इस देश में होती तो इस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा ना होता। अगर गंगा जमुनी तहजीब होती तो अभी जो हैदराबाद में हुआ है, बी नागराजू, जिस तरह से दिन दहाड़े सरूर नगर में हैदराबाद के हत्या हुई है सैकड़ों लोगों के सामने, उसकी पत्नी गुहार लगाती रही सबसे कि उसको बचा ले, कोई बचाने के लिए सामने नहीं आया। मारने वाला कौन था? उसकी पत्नी का भाई और उसका एक रिश्तेदार। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी जो थी वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती है और ये एक दलित हिंदू था। ये शादी उसकी पत्नी के घर वालों को मंजूर नहीं थी, ख़ास तौर से उसके भाई को। उस लड़की की माँ हमेशा उससे कहती रहती थी कि तेरा भाई दोनों को मार देगा, और एक दिन उसने मार दिया। तो ये गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण है क्या? और ये मामला एक नहीं है। इसी तरह से कर्नाटक में रवि निम्बार्गी को पीट कर मार दिया गया और उसकी लाश कुएं में फेंक दी गई। क्यों? क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। उसके घर वालों ने मारा, लड़की के घर वालों ने। इसी तरह दिल्ली में 2018 में अंकित सक्सेना फोटोग्राफर था, उसको भी इसी आरोप में मारा गया कि वो एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करता था। इस मामले में भी हत्या करने वाले उसके घर के लोग ही थे। इसी तरह दिल्ली में डब्लू सिंह को मार दिया गया। वो उनके घर के सामने से गुजर रहा था। वो जिस लड़की से प्रेम करता था वो मुसलमान थी। उसके घर वालों ने उसको गांव भेज दिया। उसके बाद वो एक दिन उनके घर के सामने से गुजर रहा था, उसको रोककर पीटकर मार डाला गया। पहले उसको धमकी दी गई, फिर उससे कहा गया कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो तो शादी कर देंगे। उसकी माँ के मुताबिक 2 लाख रुपए का प्रलोभन भी दिया गया, फिर भी वो धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उसकी हत्या कर दी गई। ये है गंगा जमुनी तहजीब के कुछ उदाहरण, और ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं देश में, जहाँ हिंदू लड़का है और लड़की मुस्लिम है तो उसका मारा जाना लगभग तय है। उसका भाग्य है कि बचकर निकल जाए, लोग पता न चले उसके लड़की के घर वालों को, तो शायद बचकर निकल जाए। लेकिन अगर पता चल गया तो उसका मारा जाना तय है। मतलब उसका एक ही तय भविष्य है कि उसकी हत्या होनी है। इसके अलावा बचाव का कोई रास्ता नहीं है उसके पास। इस देश का कानून इजाज़त देता है अलग अलग धर्म, मजहब और संप्रदाय के लोगों को शादी करने की। स्पेशल मैरिज एक्ट का प्रावधान अपने संविधान में इसीलिए किया गया कि अगर 2 ऐसे लोग हैं जो अलग अलग मजहब के हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं और वो अपना धर्म नहीं बदलना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रावधान है। इस सब के बावजूद जो लोग बात करते हैं, ये हैदराबाद वाले मामले में क्या कहा जा रहा है, ये ऑनर किलिंग है। बिल्कुल ऑनर किलिंग नहीं है।
ये शुद्ध रूप से सांप्रदायिक हिंसा है। सिर्फ इसलिए मारा गया नागराज को कि वो हिंदू धर्म का था। अगर वो मुसलमान होता तो नहीं मारा जाता। अगर वो लड़की और उन लड़के का दोनों का धर्म एक होता तो नहीं मारा जाता शायद। लेकिन इसके बारे में आप जितने लोगों के बयान सुनिए, नागराजू का मामला ऐसा है कि जिसमें बचाव करना मुश्किल हो रहा है। तो उसमें कहा क्या जा रहा है कि भाई किसी हत्या के मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। जिसकी हत्या हुई है और जिसने हत्या की है उनके धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा सच से भागने वाली बात क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा सच्चाई को छुपाने की कोशिश क्या हो सकती है? इससे ज़्यादा सांप्रदायिक बात क्या हो सकती है? लेकिन ये सब हो रहा है और ये सब चल रहा है। दूसरा मामला देखिए, ये जो गंगा जमुनी तहजीब की बात हो रही, ये तो मैंने हैदराबाद का नागराजू मामला बताया, जो है जय मीम और जय भीम का नारा देने वाले एक दलित लड़के को मुस्लिम लड़की से शादी करने पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी हत्या तय है। वो उम्मीद करते हैं दलितों से कि वो उनके साथ वोट करें और उनको सत्ता में ले आएँ। ये अपेक्षा देखिए। वो दुष्यंत कुमार का शेर एक बार फिर सुनाना पड़ेगा। उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। यहाँ तो सचमुच का चाकू है। आप देखिए कि अगर आपने किसी मुस्लिम लड़की से प्रेम करने की गलती की, शादी करने की गलती की, तो आपकी हत्या होना तय है। दूसरा मुद्दा देखिए, अभी सबसे ताज़ा मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद। वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद से लगा हुआ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है। ज्ञानवापी मस्जिद से मतलब पहले तो ज्ञानवापी किसी मस्जिद का नाम कैसे हो सकता है? वहाँ मंदिर में एक कुआं था। वापी मतलब कुआं होता है, ज्ञान का कुआं। देश भर से, दुनिया भर से लोग यहाँ ज्ञान की शिक्षा लेने आते थे, संस्कृत की शिक्षा लेने आते थे, वेद और पुराण की शिक्षा लेने के लिए आते थे। इसलिए वो ज्ञानवापी था। औरंगज़ेब ने उसको तोड़कर बनवाया, वहाँ पर मस्जिद बनवाई, उसका नाम रखा ज्ञानवापी मस्जिद। इसलिए नहीं रखा कि ज्ञानवापी शब्द से प्रेम था या हिंदुओं के प्रति कुछ दया का भाव आ गया। इसलिए कि हमेशा हज़ारों साल तक याद रखो, सैकड़ों साल तक, कि ये तुम्हारा मंदिर था जिसको गिराकर मस्जिद बनाई गई। इसलिए जानबूझकर नाम रखा गया ज्ञानवापी मस्जिद। वहाँ एक श्रृंगार गौरी का मंदिर है जिसमें पहले पूजा होती थी, लेकिन 1992 में विवादित ढांचा जब गिरा अयोध्या में, उसके बाद से पूजा पर रोक लग गई। अब केवल चैत्र नवरात्र के चौथे दिन सिर्फ वहाँ पूजा करने की इजाज़त है, उसके अलावा नहीं है। 5 महिलाओं ने सत्र न्यायालय में, एक सिविल कोर्ट में बनारस के एक पिटीशन फाइल की कि हमको रोज़ पूजा अर्चना की परमिशन दी जाए। अदालत ने आदेश दिया कि इसका पूरे इलाके का जो है एक सर्वे कराया जाए कि ये वास्तव में यहाँ है क्या। इस पर एतराज़ हुआ। कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट हुआ, कोर्ट कमिश्नर अगस्त 2021 में। वो आगा पीछा करते रहे, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया इसमें। उसके बाद फिर से दोबारा आदेश दिया सिविल कोर्ट ने, नया कोर्ट कमिश्नर अपॉइंट किया और सर्वे का आदेश दिया। इसमें कहा गया कि 15 हिंदू पक्ष के लोग होंगे, 5 मुसलमान पक्ष के लोग होंगे, वकील होंगे, कोर्ट कमिश्नर होगा। 5 और 6 मई, 5 मई से 3-4 दिन होना था ये सर्वे। मुसलमानों ने इनकार कर दिया। ज्ञानवापी मस्जिद की जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है, उसने कहा कि हम घुसने नहीं देंगे कोर्ट कमिश्नर को, हम घुसने नहीं देंगे सर्वे करने वालों को। वहाँ शुक्रवार का दिन था, 5 तारीख, उस दिन से शुरू होना था। उस दिन अचानक सैकड़ों लोग जो है नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए। ज्ञानवापी मस्जिद ऐसी है जहाँ आमतौर पर कम लोग आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, लेकिन उस दिन विशेष रूप से आए। लंबी लाइन लग गई, वहाँ रोकने की कोशिश हुई, वहाँ झगड़ा करने की कोशिश हुई। आखिर पुलिस के इंटरवेंशन से सर्वे का काम शुरू हुआ और हो रहा है। अदालत का आदेश नहीं मानेंगे, किस लिए? सिर्फ सर्वे करने के लिए। ये है गंगा जमुनी तहजीब। वहाँ श्रृंगार गौरी का मंदिर है, वहाँ पूजा नहीं होगी। उसके लिए झगड़ा करेंगे, उसके लिए विवाद पैदा करेंगे। ये है गंगा जमुनी तहजीब।
तो ये जो गंगा जमुनी तहजीब और मीम भीम का ये जो पाखंड है, ये बंद होना चाहिए। जो सच्चाई, देखिए समस्या क्या है, समस्या हिंदू मुसलमान की ये है कि जो सच्चाई है उसको कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं कि गलत क्या है, क्यों ये संबंध खराब है, क्यों सैकड़ों साल से ये संबंध खराब है। ये कोई 8 साल में संबंध खराब नहीं हो गए, सैकड़ों साल से संबंध खराब है। उसकी वजह क्या है, इसको जानने की कोई कोशिश नहीं की गई। सब लोग झूठ बोलते हैं, पब्लिक में कुछ बोलते हैं, प्राइवेट में कुछ बोलते हैं। ये जो गले मिलने की बात होती है, ये जो हाथ मिलाने की बात होती है, इनमें कभी दिल मिले नहीं होते हैं। ये लगातार एक दूसरे के प्रति वैमनस्य का भाव, ये जब तक इस्लाम में, जब तक कुरान में ये व्यवस्था रहेगी कि मूर्ति पूजकों को जीवित रहने का अधिकार नहीं है, इस तरह की आयतें जब तक कुरान में रहेंगी, जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा, जब तक इस्लाम में रिफ़ॉर्म नहीं होगा, और ये रिफ़ॉर्म किसी सरकार के ज़रिए नहीं हो सकता, ये रिफ़ॉर्म उस कम्युनिटी, उस समाज के अंदर से ही होना पड़ेगा। उन लोगों को जिस दिन लगेगा कि ये 21वीं सदी में इस तरह की व्यवस्था कैसे चल सकती है, क्यों इस तरह की बात को स्वीकार किया जा सकता है, कोई देश, कोई समाज कैसे इसको स्वीकार कर सकता है, किसी देश का संविधान कैसे इसको स्वीकार कर सकता है, जब तक इस पर बात नहीं होगी खुलकर, जब तक इस पर सवाल नहीं उठाए जाएंगे, जब तक इसका हल नहीं निकाला जाएगा, ये हिंदू मुस्लिम एकता की बातें सिर्फ पाखंड हैं, झूठ हैं, फरेब हैं, सिर्फ एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, एक दूसरे को भरमाने वाली बातें हैं। जब तक इस्लाम में, कुरान में रिफ़ॉर्म की बात नहीं होगी, और रिफ़ॉर्म की बात, जो इस्लाम का इंटेलेक्चुअल वर्ग है, सबसे ज़्यादा बेईमान वही है, वही इस रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। वो जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको बरगलाने का, उनको फुसलाने का, उनको गलत रास्ते पर ले जाने का काम वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो उनका ठेकेदार है। जिस दिन उसने सही बात समझाने की कोशिश की, उस दिन से ठेकेदारी ख़त्म हो जाएगी। फिर वो जो फ़ायदा मिल रहा है पिछले 70-75 साल से, बल्कि कई सौ सालों से, लेकिन आज़ादी के बाद से भी जो फ़ायदा मिल रहा है सत्ता के करीब होने का, सत्ता के लोग, ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती है, दरअसल मुस्लिम तुष्टीकरण इसी वर्ग का होता है। इनको राज्यसभा की सदस्यता मिलेगी, लोकसभा का टिकट, विधानसभा का टिकट, मंत्री बनाए जाएंगे, दूसरे सरकारी पद मिलेंगे, और हर तरह की मदद, हर तरह से खुश करने की कोशिश होगी। इनकी नाजायज़ मांगें भी मानने के लिए तैयार होंगे राजनीतिक दल, जो इनका वोट चाहते हैं, जो मानते हैं कि यही असल में मुस्लिम वोटों के ठेकेदार हैं। तो ये जो, जब तक मुस्लिम समाज में वोटों की ठेकेदारी की प्रथा ख़त्म नहीं होगी, तब तक हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना भी बेमानी है। तो इसलिए अगर बदलाव कोई चाहता है, अगर कोई चाहता है कि इस समस्या का हल हो, तो पहले सच्चाई से समस्या को स्वीकार करना पड़ेगा कि समस्या ये है, उसके बाद ही हल खोजा जा सकता है। जब तक समस्या से भागते रहेंगे, आप स्वीकार ही नहीं करेंगे कि ये समस्या है, तब तक वो समस्या बनी रहेगी और समय के साथ और विकराल होती जाएगी। तो इसलिए जो है, ज़रूरी ये है कि समस्या को समझें और उसके बाद उसका हल निकालने की कोशिश करें। लेकिन ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, इसको बहुत आसानी से स्वीकार करने वाले नहीं हैं। वो बातें भी भारत के मुसलमान, ये ठेकेदार, मुसलमानों के ठेकेदार स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो इस्लामिक देश स्वीकार कर चुके हैं, जो बदलाव वहाँ आ चुका है, वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट की जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं। तो इसलिए पहले सच्चाई को स्वीकार कीजिए, पहले समस्या को स्वीकार करिए, फिर निदान मिलेगा। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।